ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार जो स्टैंडर्ड फोर्थ के सब्जेक्ट साइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट स्टैंडर्ड फोर्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम जो है वह है ग्रीन प्लांट्स द प्रोड्यूसर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वह ग्रीन प्लांट। ग्रीन डेट मीन्स हरा, आप लोग जानते हैं ग्रीन डेट मीन्स हरा एंड प्लांट्स डेट मीन्स पौधा। तो हम हरे पौधे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इस ग्रीन प्लांट्स को जो कहा जाता है, ग्रीन प्लांट्स का जो नाम है वह द प्रोड्यूसर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। प्रोड्यूसर्स डेट मीन्स, प्रोड्यूसर्स मीन्स होता है निर्माता, प्रोड्यूसर्स डेट मीन्स उत्पादक। यह जो है आपका जो ग्रीन प्लांट है वह प्रोड्यूसर्स है, निर्माता है ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। जो इस विश्व में जो लिविंग, जो जितने भी जीवित प्राणी हैं, लिविंग दैट मीन्स जीवित, जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सबों का यह निर्माता है। कौन? ग्रीन प्लांट्स। अगर ये ग्रीन प्लांट्स नहीं रहेंगे तो इस वर्ल्ड में, इस विश्व में जीवन संभव नहीं है। तो ये ग्रीन प्लांट है तभी जीवन है, और जीवन है तभी हम लोग सुरक्षित हैं। इसलिए हम लोग का कर्तव्य बनता है कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक ग्रीन प्लांट्स को हम लोग प्लांटिंग करें, रोपे, जिसके माध्यम से हमारा जीवन ज्यादा दिन तक व्यवस्थित रहे, उपस्थित रहे। तो सबसे पहले जानते हैं जो फर्स्ट जो टॉपिक आपके बुक में जो दिया हुआ है, जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वह ग्रीन प्लांट्स है। उस फर्स्ट सब्जेक्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। मतलब प्लांट ही जो है वह निर्माता है, प्लांट ही जो है वह प्रोड्यूसर है, उसके बारे में जानते हैं। तो कहता है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट अराउंड अस। हमारे चारों तरफ विभिन्न तरह के प्लांट रहते हैं, विभिन्न तरह के पेड़ पौधे रहते हैं। सम आर फाउंड, कुछ जो प्राप्त करते हैं इन द रेनी सीजन, और कुछ जो है वह रेनी सीजन में वह उगते हैं, पनपते हैं। ओनली व्हेन मोस्ट ऑफ द एरिया अराउंड अस गेट कवर्ड, और जिसके कारण वह अपने चारों तरफ के वातावरण को, अधिकतर ज्यादा से ज्यादा वातावरण को वह क्या करता है? अराउंड करता है, घेरे में रखता है, कवर किए हुए रहता है बाय ग्रीन प्लांट्स। किसके माध्यम से भाई? ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे के माध्यम से। एंड इट अपीयर्स एज इफ मदर अर्थ, जो हमारा पृथ्वी जो है, हमारी जो पृथ्वी जो माता है, इज वेयरिंग, जो पहने हुए है अ ग्रीन साड़ी। वह इस ढंग का लगता है कि हमारा जो पृथ्वी माता है, पृथ्वी माँ जो है वह ग्रीन साड़ी पहनी हुई है। एक बार और ध्यान देते हैं, प्लांट्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। प्लांट जो है वह हमारा निर्माता है, हमारा उत्पादक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द प्लांट। हमारे चारों तरफ विभिन्न तरह के प्लांट रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं अराउंड अस। सम आर फाउंड इन द रेनी सीजन। कुछ जो पेड़ पौधे हैं वो रेनी सीजन में ही प्राप्त होते हैं। ओनली व्हेन मोस्ट ऑफ द एरिया, जो अधिकतर जगह को, अधिकतर भाग को अराउंड गेट कवर किए हुए रहता है बाय ग्रीन प्लांट्स से, हरे पौधे से। इट अपीयर्स, जो ये दिखाता है कि एज इफ मदर अर्थ इज वेयरिंग अ ग्रीन साड़ी, जो हमारा पृथ्वी जो है वह ग्रीन साड़ी को पहनकर रखे हुए है। ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक दियर ओन फूड। जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक दियर ओन फूड। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वह अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओन फूड, ओन मीन्स खुद, अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे आर बेसिक सोर्स ऑफ फूड। इसका जो मुख्य, जो बेसिक जो है सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जितने भी इसके फूड का जो सोर्स है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको वह गठित करता है। ऑर्गेनिज्म में शारीरिक गठन, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म को यह गठित करता है। इट मीन्स, कहने का मतलब है, इसके दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि इट मीन्स ऑल एनिमल्स, जितने भी जानवर हैं लिविंग और ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर रहते हैं, गेट दियर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष रूप में
या परोक्ष रूप में। देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में, फ्रॉम प्लांट्स कंज्यूम फूड प्रिपेयर बाय ग्रीन प्लांट्स ओनली। कहने का मतलब है कि ऑल एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, जितने भी एनिमल्स हैं इस पृथ्वी पर रहते हैं, वो सारे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वह भोजन जो लेते हैं वह ग्रीन प्लांट के माध्यम से ही लेते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को कहता है कि एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ गेट दियर फूड, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो भोजन को लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप में, फ्रॉम प्लांट्स कंज्यूम, प्लांट्स के माध्यम से उपभोग करते हैं फूड प्रिपेयर बाय द ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा बनाया हुआ उसी के माध्यम से वह भोजन को लेते हैं, चाहे वह डायरेक्टली हो चाहे वह इनडायरेक्टली हो। द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, इसी वजह से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वह भोजन को लेते हैं, इसी वजह से ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का यह प्रोड्यूसर है, भोजन का निर्माता है। अगर यह ग्रीन प्लांट नहीं रहेंगे तो लिविंग वर्ल्ड का क्रिएशन हो ही नहीं सकता है। जीवित जो भी जीवित हैं वह इस प्लांट के माध्यम से ही जीवित हैं। प्लांट्स आर नोन एज द ऑटोट्रॉप्स, प्लांट का एक और नाम है, प्लांट को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। यह जो ऑटोट्रॉप जो है वह ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से लिया गया है। ठीक है, तो प्लांट्स आर नोन एज द ऑटोट्रॉप, जिसको स्वपोषी भी कहा जाता है। तो प्लांट्स आर नोन एज द ऑटोट्रॉप, ऑल्सो ऑटो डेट मीन्स सेल्फ, मतलब खुद, और न्यूट्रिशन डेट मीन्स पोषण। That is called, the other name of the plants is the autotrophs. Autotrophs are created by the two words, first your auto and second your troph. Auto that means self and troph that means nutrition. Next जो point है वह है आपका the site of food production. The site of food production. Site means होता है स्थान। तो food productions का site कौन सा है, स्थान कौन सा है, उसके बारे में पढ़ना है। तो पॉइंट है कि फूड इज प्रिपेयर, फूड जो है वह बनाता है बाय द ग्रीन पार्ट्स, जो प्लांट का ग्रीन पार्ट्स होता है उस ग्रीन पार्ट्स के माध्यम से फूड का क्रिएशन होता है ऑफ द प्लांट। और फूड इज प्रिपेयर्ड, फूड का जो क्रिएशन होता है, जो बनावट होता है बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो ग्रीन पार्ट्स होता है उसके माध्यम से फूड का क्रिएशन होता है। यू नो दैट द लीव्स, उसके अंदर जो लीव्स है ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन, और इसी वजह से प्लांट का जो लीव्स होता है, प्लांट का जो पत्ती होते हैं वह क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। तो यू नो दैट, हम लोग सभी लोग जानते हैं, द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर द ग्रीन, दे आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंपॉर्टेंट पिगमेंट, पिगमेंट मीन्स रंग द्रव्य, पिगमेंट मीन्स रंग द्रव्य होता है, कॉल्ड द क्लोरोफिल। वह पत्ती जो है वह हरा क्यों होता है, पत्ती इसलिए हरा होता है क्योंकि उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पिगमेंट पाया जाता है, रंग द्रव्य पाया जाता है, वह क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल दैट मीन्स पर्णहरित। तो एक बार और ध्यान देते हैं कि द साइट ऑफ द फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन का जो मुख्य स्थान है, मुख्य साइट जो है वह जो है, जो भाग उसका ग्रीन रहता है, ग्रीन कलर का रहता है, उसी के माध्यम से वह फूड का प्रोडक्शन करता है। तो फूड इज प्रिपेयर्ड, फूड का जो बनावट होता है, क्रिएशन होता है बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स से होता है। और हम लोग जानते हैं कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट सबसे ज्यादा जो रहता है वह उसका लीव्स होता है। तो यू नो दैट, हम लोग जानते हैं कि दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो पत्ती होता है आर ग्रीन, वह हरा होता है। दे आर ग्रीन, वह इसलिए होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इंपॉर्टेंट पिगमेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण जो पिगमेंट है, रंग द्रव्य है, वह पाया जाता है, उस इंपॉर्टेंट पिगमेंट का जो नाम है वह क्लोरोफिल है। तो इससे क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पिगमेंट ऑफ लिप्स इज chlorophyll. The important pigment of lips is chlorophyll. This is the important point. Now again, as food is made by the leaves, food जो है, भोजन जो है वह बनता किससे है,
लीव्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के लीव्स से बनता है, दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। प्लांट के लीव्स के माध्यम से फूड का क्रिएशन होता है तो हम उसे फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहते हैं। एंड अदर नेम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट इज किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि भोजन किचन में हम लोग को मालूम है कि रसोई घर में किस चीज का क्रिएशन होता है। रसोई घर में हम लोग खाना को पकाते हैं, तो प्लांट में जो खाना का जो क्रिएशन होता है, जो बनता है, वह लीव्स के माध्यम से होता है, पत्ती के माध्यम से होता है, इसलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। Now again, as food is made by leaves, भोजन का जो क्रिएशन होता है वह पत्ती के माध्यम से होता है ऑफ द प्लांट, दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, दैट इज द आंसर इज एज द फूड इज मेड बाय लीव्स ऑफ द प्लांट, दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। एंड द अदर नेम ऑफ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट इज किचन ऑफ द प्लांट। This is the site of the food productions. Food productions, now again the side of the food production, that means the food is prepared by the green parts of the plants. You know that the leaves of the plants are green. They are the green due to the presence of an important pigment called the chlorophyll. As food is made by the leaves of the plant, they are called the food factory of plant and the kitchen of the plant. Next जो point है वह है different types of plant have different types of leaves. हम लोग जानते हैं कि अलग अलग प्लांट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ द प्लांट होते हैं। उसके लिप्स का जो स्ट्रक्चर होता है, लिप्स का जो उसका बनावट है, उसके पत्ती का जो बनावट है वो अलग अलग है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उसी के बारे में पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट, विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिप्स। उसके पत्ती का जो आकार होता है, उसका बनावट जो होता है वह डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीफ ब्लेड और लेमिना क्या है। लीफ ब्लेड को द अदर नेम ऑफ द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड लेमिना। तो लीफ ब्लेड और लेमिना क्या है? द ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, जो चौड़ा होता है, फ्लैट पार्ट होता है, और जो समतल भाग होता है और जो चौड़ा भाग होता है, द ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज द लीफ ब्लेड और लेमिना। लेमिना दैट मीन्स पत्रदल। लेमिना को क्या कहते हैं? पत्रदल कहते हैं, पत्रदल। ठीक है, तो लीफ ब्लेड और लेमिना क्या है? जो उसका चौड़ा भाग होता है या समतल जो भाग है, the broad leaf part of the leaf is known as the leaf blade या lemina. The leaf is attached. लीफ जो रहता है, लीफ के साथ जो अटैच रहता है, जुड़ा रहता है, the leaf is attached to the branch. उसमें अलग अलग शाखा जुड़ी हुई है। एक लीफ को उठाकर देखना, उसमें अलग अलग शाखा निकला हुआ रहता है। The leaf is attached. लीफ के साथ अटैच रहता है टू द ब्रांच, शाखाएं, by a small stalk, छोटे छोटे डंटल के रूप में। ठीक है, कॉल्ड पिट्रियोल। जो छोटे छोटे पार्ट जो उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, उस छोटे छोटे पार्ट को क्या कहते हैं? पिट्रियोल कहते हैं, जिसको डंठल कहा जाता है। द लीफ, तो ये क्वेश्चन भी एक एराइज हो सकता है कि व्हाट इज पिट्रियोल। तो द लीफ इज अटैच, पत्तियों के साथ जुड़ा होता है, टू द ब्रांच, शाखा, बाय ए स्मॉल स्टॉक इज कॉल्ड द पिट्रियोल, जिसको डंठल कहा जाता है। अब है पत्ती। पत्ती देखिए, पत्ती का स्ट्रक्चर इस ढंग का होता है, इसी ढंग का होता है ना। अब इसमें एक जो भाग शाखा से जुड़ा हो रहता है, इस जो भाग शाखा से जुड़ा रहता है, उसी भाग को पिट्रियोल कहा जाता है। उसमें छोटे छोटे ब्रांच निकले हुए रहते हैं, छोटे छोटे शाखाएं निकली हुई रहती है। जो भाग में शाखा निकला हुआ रहता है उसको साइड वेन कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी वेन होता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो वेन है वह वेन क्या काम करता है? ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इसी वेन के माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन होता है और वह हार्ट से, हमारे शरीर से वह हार्ट में आता है, हार्ट से फिर वह चारों तरफ जाता है। तो इसमें भी वेन होता है, साइड वेन होता है, जो उस पेट्रोल से जो शाखा निकला हुआ रहता है, ब्रांच निकले हुए रहते हैं, उस ब्रांच को ही हम साइड वेन कहते हैं। ब्रांच को छोड़कर जो भाग रहता है उसको लीफ ब्लेड कहा जाता है। ये जो लीफ ब्लेड है, जो नीचे का परत, सबसे निचला भाग जो रहता है, उसको लीफ अपेक्स कहा जाता है।
और जो मिडिल भाग में जो एक लाइन लकड़ी का डंठल है, इस भाग को कहते हैं मिड रीब, रीब हड्डी। जैसे कि हम लोग का हड्डी है पीछे है भाग है, उसी ढंग से इस लीफ का भी एक भाग होता है जिसको मिड रीब कहा जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। फर्स्ट योर जो आउटर पार्ट जो है, इस पार्ट को पेट्रोल कहते हैं। जो उसके अंदर ब्रांच जो निकले हुए रहते हैं उसको साइड वेन कहते हैं। जो ये भाग है, इस भाग को लीफ ब्लेड कहते हैं। और जो नीचे का भाग है, जो सबसे बाहर का भाग जो रहता है, उसको लीफ अपेक्स कहते हैं। और एक लंबा सा जो डंठल लगा हुआ रहता है उसको मिड रीब कहा जाता है। द फंक्शन ऑफ साइड वेन, साइड वेन का जो फंक्शन होता है, क्योंकि अभी बताएं कि हमारे शरीर के अंदर भी वेन रहता है, तो वेन का जो हमारे शरीर के अंदर जो वेन है, उस वेन का जो फंक्शन है व्हाट हमारे शरीर के ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है। तो उसी ढंग से है कि द फंक्शन ऑफ साइड वेन्स आर सप्लाई ऑफ वाटर। प्लांट के अंदर जो वेन होते हैं वो वाटर को सप्लाई करता है। हमारे शरीर के अंदर का जो वेन होता है वह ब्लड को सप्लाई करता है, और प्लांट के अंदर का जो वेन है वह वाटर को सप्लाई करता है। वाटर इज द ब्लड ऑफ द प्लांट। नाउ अगेन द फंक्शन ऑफ द साइड वेन्स, साइड वेन का जो फंक्शंस है आर सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर को सप्लाई करता है, पानी को सप्लाई करता है, एंड मिनरल्स, और मिनरल को भी सप्लाई करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ। लीफ का जो जितना पार्ट है वो सारे पार्ट्स में वह मिनरल और वाटर को सप्लाई करता है। ये मेन फंक्शन ऑफ द साइड वेन्स। नाउ अगेन लीव्स आल्सो हैव लार्ज नंबर ऑफ होल्स। कहने का मतलब है कि जैसे कि हमारे शरीर में भी होल्स होते हैं, उसी ढंग से लिप्स में भी बहुत सा लार्ज नंबर ऑफ होल्स होता है, मतलब छिद्र होता है। तो लिप्स आल्सो है, लिप्स के अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ होल्स, बहुत सारे ज्यादा मात्रा में छिद्र होते हैं ऑन दियर लोअर सरफेस, उसके निचले भाग में। इज कॉल्ड द स्टोमेटा। वो जो होल्स हैं उस होल्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। एंड और वो होल्स के माध्यम से क्या करते हैं, क्या उसका फंक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिंबल होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से भी कहते हैं, डिनोट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीव्स, इस होल्स के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं। तो जो पेड़ पौधे के जो लीव्स होते हैं, पत्ती होते हैं, उसके अंदर जो होल्स होते हैं, वो जो जिससे हम स्टोमेटा कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इंटर्स द लीव्स, लीव्स के अंदर वह जाते हैं थ्रू दीज स्टोमेटा। यही इसी स्टोमेटा के माध्यम से वह होल्स के अंदर से जाते हैं। एंड स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प द प्लांट इन, और स्टोमेटा और काम करता है। क्या काम है भाई, कि स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प द प्लांट, प्लांट को मदद करता है इन रिमूवल, कम करने में, हटाने में ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। तो वाटर वेपर जब सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है, तो सूर्य का प्रकाश के वजह से जो हमारे नदी, तालाब, इन सभी जगह पे पानी जो है वह वाष्पित होते हैं, और वाष्प होकर वह ऊपर जाकर बादल बनते हैं। तो सेम फंक्शन जो होता है वह इस ट्रीज के साथ भी होता है। ट्रीज के अंदर वाटर का प्रेजेंटेशन है। वाटर जब प्रेजेंट रहता है तो सूर्य के गर्मी के कारण वह वाटर वेपोराइज होता है, तो कहता है कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ये स्टोमेटा जो है, जो ज्यादा पानी का वेपर ना हो, ज्यादा पानी उसके अंदर से निकले नहीं वेपोराइज होकर ऊपर चले नहीं जाए, उस चीज को भी यह स्टोमेटा जो है वह रोकता है। तो नाउ अगेन द फंक्शन ऑफ द साइड वेन, साइड वेन का जो फंक्शन होता है सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर को सप्लाई करता है। एंड मिनरल्स, मिनरल्स को भी सप्लाई करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द लीव्स। लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स, लीव्स के अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं ऑन द लोअर सरफेस, उसके निचले भाग पर। दैट इज कॉल्ड द स्टोमेटा, इसे स्टोमेटा कहा जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इंटर करते हैं थ्रू दिस स्टोमेटा। स्टोमेटा इज ऑल्सो हेल्प, स्टोमेटा और भी जो मदद करता है प्लांट इन द रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसी के साथ हम यहाँ तक के टॉपिक को पढ़ा देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हाउ डू प्लांट्स मेक दियर फूड,
जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तक जो जितना टॉपिक था 3-4 टॉपिक जो है वो उसको समाप्त किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो पढ़ाएंगे वह आपका होगा हाउ टू plants make their own food। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही है। दैट्स थैंक यू।